क्या आप जानते हैं कि राम नाम से ही सभी नामों की उत्पत्ति हुई है? महारामायण में इसका अद्भुत रहस्य बताया गया है। महाराज जी, महारामायण में 52वें अध्याय के 40वें श्लोक में स्पष्ट लिखा है कि भगवान के नारायण आदि जितने नाम हैं उन समस्त नामों की आत्मा श्री राम नाम है। भगवान के समस्त नामों का प्रकाशक श्री राम नाम है। श्री राम नाम को अग्नि का, सूर्य का, चंद्रमा का हेतु कहा। हेतु माने कारण। हेतुना कारणम बीजम निदानम त्वादि कारणम, अमरकोश में निदानम त्वादि कारणम, इनका आदि कारण कहा गया। आदि कारण का अर्थ है बीज। महारामायण में क्रमशः 52वें अध्याय में 62, 63 और 64 संख्या के श्लोक हैं। उसमें स्पष्ट लिखा है महाराज जी, रकारो नलम बीजम स्याद्ये सर्वे बाडवादयः कृत्वा मनोमलम सर्वम भस्म कर्म शुभाशुभम अकारो भानु बीजम स्याद वेद शास्त्र प्रकाशकम नाशयत्येव सद्दीप्त्या या विद्या हृदये तमः मकारश्चंद्रवीरंच पीयूष परिपूर्णकम त्रितापम हरते नित्यम शीतलत्वं करोति च। बंदौ नाम राम रघुबर को हेतु कृसानु भानु हिम कर को विधि हरिहर में वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। रम इति अग्निबीजम, रकार जो है वो अग्निबीज है। अग्नि वस्तु भेद को स्वीकार नहीं करता। ऐसा नहीं कि आप चंदन की लकड़ी डालेंगे तो अग्नि चंदन काष्ठ को अपना स्वरूप प्रदान करेगा, बबूल की लकड़ी को अपना स्वरूप नहीं देगा, निम्ब काष्ठ को अपना स्वरूप नहीं देगा, ऐसा नहीं है। भेद रहित होकर के अग्नि में जो वस्तु पड़ जाती है, अग्नि उसे अपना स्वरूप प्रदान कर देता है। जैसे अग्नि शुभाशुभ वस्तुओं को जलाकर भस्म कर देता है, ऐसे ही कुछ वस्तुओं का मल और कुछ वस्तुओं का दोष जलाकर उसको शुद्ध बना देता है। वैसे ही राम नाम में रकार के उच्चारण से शुभाशुभ कर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं, मुक्तावस्था की प्राप्ति हो जाती है। अशुभ तो नष्ट होने ही चाहिए, शुभ भी नष्ट होने चाहिए, क्योंकि शुभाशुभ जब तक दोनों पूर्णतया निवृत्त नहीं होंगे तब तक देह बंधन समाप्त नहीं होगा। सूक्ष्म और कारण की निवृत्ति नहीं होगी। सूक्ष्म और कारण, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तीनों प्रकार के शरीरों की सर्वथा जो निवृत्ति है, अत्यंता वो अभाव है, उसी को मुक्तावस्था कहते हैं। तो राम नाम में जो रकार है उससे शुभ भी जल जाते हैं और अशुभ भी जल जाते हैं। मुक्तावस्था की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है राम नाम में केवल रकार के उच्चारण से। मन के मल, विषय वासना आदि, उनके भस्मसात हो जाने के कारण उस पवित्र अंतःकरण में अपने स्वरूप की स्मृति होने लग जाती है, स्वरूप स्पष्ट छलकने लग जाता है। और फिर रकारोत्तरवर्ती अकार है राम में, रकारोत्तरवर्ती अकार। अकार जो है, अकारो भानु बीजम स्यात् वेद शास्त्र प्रकाशकम, अकार जो है वो सूर्य का बीज है, इसलिए संपूर्ण वेदादि शास्त्रों का प्रकाशक है। जैसे भगवान सूर्य अंधकार दूर कर देते हैं, वैसे ही राम नाम के
रकारोत्तरवर्ती जो अकार है उसके राम नाम में स्थित अकार के उच्चारण मात्र से मोह आदि अविद्यातम के नष्ट होने से अंतःकरण दिव्य ज्ञान से उद्भाषित हो जाता है। इसलिए महाराज जी पुराने संतों के बारे में सुनने में आता है कि पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी वाणी में तत्व ज्ञान झलकता था। यह है उनके भजन की महिमा। प्रत्यक्ष प्रमाण खोजने और कहाँ जाएंगे। परम पूज्य श्री मथुरा दास जी भक्तमाली जी महाराज वो खुद अपने मुखारविंद से कहते थे, जी अपने राम स्कूल का मुख नहीं देखे हैं। और जब वो वृंदावन की किसी सभा में किसी भी विषय पर प्रवचन करते थे और पुराणांतर में इतने श्लोक बोलते थे तो वृंदावन के बड़े बड़े पंडित भी अपने मस्तक पर हाथ फिराते थे कि बाबा जी पढ़े लिखे तो बिल्कुल नहीं है, इतने श्लोक कहाँ से बोल रहे हैं। भजन की महिमा से और वह ज्ञान का प्रकाश हो जाता है।